नमस्कार। मेरे चैनल विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आइए आज हम सूरदास का द्वितीय पद प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित महाकाव्य सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से अवतरित है। गोपियाँ श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं, परंतु वह श्री कृष्ण से कभी भी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाईं। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के सामने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति ना कर पाने के कारण दुखी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं? हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की प्रेम भावना हमारे मन में ही रह गई। हम कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति ही नहीं कर पाए, अर्थात हम कृष्ण से यह कह ही नहीं पाई कि हम गोपियाँ उनसे प्रेम करती हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, अब आप ही बताओ, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब तक गोपियों को क्या उम्मीद थी कि श्री कृष्ण उन्हें गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं और वो मथुरा से वापस अवश्य आएंगे। तो अब तक उन्हें श्री कृष्ण के वापस आने की उम्मीद थी। तो अब तक श्री कृष्ण की गोकुल वापस आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी। अवधि आधार आस आनंद की, उनके वापस आने की उम्मीद ही हमारे जीवन का आधार थी। तन मन व्यथा सही, इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा सह रही थी। अब इन योग संदेशन सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। परंतु अब श्री कृष्ण ने क्या किया? हमारे लिए योग का संदेश ही भेज दिया। परंतु अब हे उद्धव, अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग के संदेश को, योग संदेशनी, इस योग के संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। विरह की ज्वाला में हम गोपियाँ जली जा रही हैं। चाहती होती गुहारी जितहि तय, उततय धारा बही। कह रही हैं, हमारा दुर्भाग्य देखो उद्धव, हम जितहि तय, जिधर से अपनी रक्षा की के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग साधना की धारा बहती चली आ रही है। उततय धारा बही, उधर से ही योग साधना की धारा बहती चली आ रही है। हमारी जो ये परेशानी थी, जो श्री कृष्ण के वियोग था हमारा, उसे दूर करने की जगह हमें और योग साधना के लिए कहा जा रहा है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि अब तो कृष्ण ने मर्यादा न रही, अब सारी लोक मर्यादाओं का त्याग कर दिया है। उन्होंने हमारे प्रेम निभाने के स्थान पर हमें योग संदेश भेजकर धोखा दिया है। अब धीर धरहि क्यों, अब हम गोपियाँ भला धैर्य धारण किस प्रकार से कर सकती हैं। प्रश्नोत्तर। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं। वह श्री कृष्ण के मथुरा से गोकुल लौटने की आशा से अपने तन और मन की व्यथा सह रही थीं। ऐसे में जब श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से उनके लिए योग का संदेश भेज दिया, तो गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कर दिया। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के महत्व को ठीक से नहीं समझा। उन्होंने प्रेम निभाने के स्थान पर गोपियों के लिए योग का संदेश भेजकर धोखा दिया। गोपियों के प्रेम का
तिरस्कार करके कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाओं का त्याग कर दिया। गोपियाँ तो इस उम्मीद में बैठी थी कि श्री कृष्ण खुद वापस आएंगे, परंतु वापस आने की जगह उन्होंने जब योग का संदेश भेजा तो इस तरह से उन्होंने अपनी सारी लोक मर्यादाओं का त्याग कर दिया। किसके मन की इच्छा अधूरी रह गई और क्यों? गोपियों के मन की इच्छा अधूरी रह गई क्योंकि वह कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति ही नहीं कर पाईं। गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थीं, परंतु वह कभी भी कृष्ण को यह बता नहीं पाईं कि उनका प्रेम कितना अधिक है। इस तरह उनकी मन की इच्छा अधूरी रह गई। प्रस्तुत पद के लेखक एवं काव्य का नाम लिखिए। लेखक हैं सूरदास और उनकी रचना है सूरसागर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सूरदास के अगले पद देखने के लिए मेरी अगली वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।